पहला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को किसके द्वारा हल किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? सही जवाब अनुच्छेद बी 36 से 51। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सही जवाब 61वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सही जवाब ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदस्य। अगला सवाल, बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण किस के लिए जारी की जाती है? सही जवाब ऑप्शन सी, किसी बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए। अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? सही जवाब 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। अगला सवाल, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? सही जवाब ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन बी, भाग 9। अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सही जवाब ऑप्शन सी, लोकसभा के सदस्य। अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही जवाब ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सही जवाब अनुच्छेद 61। अगला सवाल, किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? सही जवाब ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े? सही जवाब ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया है? सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सही जवाब अनुच्छेद 352। अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है? सही जवाब 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी, 65 वर्ष। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशकों को अदालत द्वारा परिवर्तनीय माना गया है? सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सही जवाब भाग 2, ऑप्शन बी। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन ने भारत का सिक्किम पूर्ण राज्य बनाया? सही जवाब 36वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? सही जवाब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान करता है? सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? सही जवाब अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी। अगला सवाल, किस अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के लिए प्रावधान है? सही जवाब ऑप्शन सी, 6ठी अनुसूची। अगला सवाल, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सही जवाब अनुच्छेद 76, ऑप्शन ए। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा प्राप्त है? सही जवाब ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला सवाल,
भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही जवाब ऑप्शन बी संसद। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है? सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 23। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया? सही जवाब ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने समय के भीतर होना चाहिए? सही जवाब ऑप्शन बी 6 वर्ष। अगला सवाल, माफ कीजिएगा 6 मंथ। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 30। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 143। अगला सवाल, भारत के संविधान में किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों का उल्लेख है? सही जवाब पहली अनुसूची ऑप्शन ए। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? सही जवाब ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? सही जवाब ऑप्शन सी 50। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन माफ कीजिए किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कैबिनेट की व्यवस्था से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन ए 74वां। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 153। अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ संबंधी प्रारूप शामिल हैं? सही जवाब ऑप्शन बी तीसरी अनुसूची। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन ने आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की पुनर्व्यवस्था की? सही जवाब ऑप्शन सी 94वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की उच्चतम न्यायालय की न्यायिक सेवा माफ कीजिएगा उच्च न्यायालय की न्यायिक सेवा आवश्यक है? सही जवाब ऑप्शन बी 10 वर्ष। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों की विशेषाधिकार से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 105। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 213। अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान से के लिए संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? सही जवाब 56वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद में कितने समय के भीतर रखा जाना चाहिए? सही जवाब संसद के अगले सत्र की शुरुआत से 6 सप्ताह के भीतर। अगला सवाल, थैंक यू।